ओके आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2 का चैप्टर फर्स्ट। अकाउंट में पार्ट 2 का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। पहले लिखना नहीं है कुछ भी, खाली बोर्ड पे देखो। ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होती क्या है? देखो, जब भी हम अकाउंट बनाते हैं तो कुछ गलतियां हो जाती है। अब हमें क्या करना है? उन गलतियों को सुधारना है। अब गलतियों को सुधारना है जैसे, तो नॉर्मली सुधारने के लिए इरेजर का यूज नहीं करना है। एक बार कंप्यूटर में एंट्री हो गई तो आप उसे इरेज नहीं कर सकते हो, डिलीट नहीं कर सकते हो। तो सुधारेंगे कैसे? फॉर एग्जाम्पल ले लो, कैसे सुधारेंगे? सपोज एग्जाम्पल ले लो, मुझे राम, इसमें एंट्रीज आपको प्रॉपर आनी चाहिए। अगर एंट्रीज आएगी तो गलतियां सुधर सकती है। सपोज मुझे राम ने 5,000 रुपए दिए, राम ने 5,000 रुपए दिए, तो उसकी एंट्री क्या आनी चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। बट मैंने गलती से क्या कर दिया, ऐसा लिख लिया कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। अब पैसे तो राम ने दिए हैं। अब हम अगर होते तो हम क्या करते, इरेजर से इसे कैंसिल करके यहाँ राम लिख लेते। बट अकाउंट्स में, प्रैक्टिकल लाइफ में इरेजर का यूज करना पॉसिबल नहीं। खास करके जब हम टैली प्रोग्राम सीखते हैं तो टैली में कभी डिलीट बटन नहीं होता, डिलीट का ऑप्शन नहीं होता, वो जानबूझ के नहीं रखते। उसके पीछे रीजन क्या है कि अगर मान लो डिलीट का ऑप्शन होता तो देखो, बॉस कंपनी का अलग होता है, जो भी काम करते हैं कौन करते हैं? वर्कर करते हैं, एम्प्लॉय अकाउंटेंट करता है। अकाउंटेंट है तो एक हमारा नॉर्मली सर्वेंट ही। अब उसने कोई भी चीटिंग करने के लिए पहले नाम सही लिखा या पहले नाम गलत लिखा, बॉस को पता चला, बाद में डिलीट कर दिया, तो बहुत सारे मिस्टेक्स कर सकते हैं, फ्रॉड कर सकते हैं। उनको रोकने के लिए डिलीट का बटन ही नहीं रखा इसमें। डिलीट करना भी है, मतलब कुछ गलत हुआ है, सुधारना तो पड़ेगा। तो कैसे सुधारेंगे? सोचो, पैसे किसने दिए है? राम ने, राइट। क्रेडिट कौन हो चुका है? श्याम। श्याम गलती से क्रेडिट हुआ है, ये एंट्री लिख चुका है। आज हमें उसको सुधारने की एंट्री लिखनी है। तो हमें जब अब करेक्शन की एंट्री, रेक्टिफिकेशन की एंट्री जब आज लिखनी है, ये हो चुका है, इसको आपको नहीं देखना, ये हो चुका है, माइंड में रखना है सिर्फ, ये हो चुका है। हमें क्या करना है? इसको सुधारना है और एक एंट्री से उसको सुधारना है। तो देखो, गलती से कौन क्रेडिट हुआ है? श्याम। तो आप क्या करो, श्याम को कर दो डेबिट। जो गलती हुई उसको सुधारो पहले, श्याम अकाउंट डेबिट, और तो कैश नहीं, कैश गई तो ही। अब आप ये सोचो कि क्रेडिट करना किसको था? राम को क्रेडिट करना था। तो आप करेक्शन करके यहां लिख लो टू राम अकाउंट। आप क्या सोच रहे हो? पूरी एंट्री रिवर्स करके फिर सही एंट्री लिखे, जबकि कैश तो सही है ना, कैश में गलती नहीं हुई है, तो हम कैश को कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। गलती से शाम क्रेडिट हुआ है, आज आप शाम को क्या करो? डेबिट कर लो। गलती से शाम क्रेडिट हुआ है, आज शाम को डेबिट कर लो। और किसको क्रेडिट होना था? राम को, तो राम क्रेडिट। ये रेक्टिफिकेशन की एंट्री इस तरीके से लिखी जाती है। अब इसकी लेजर पोस्टिंग समझाऊं मैं कि लेजर पोस्टिंग में देखो कैसे सही हो जाता है। लेजर पोस्टिंग आपको पता है ना, एक चैप्टर हमने सीखा था, 8 चैप्टर लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग, मान लो ये एक कैश का अकाउंट है, शाम है, एक कैश का अकाउंट बनेगा, एक शाम का अकाउंट बनेगा और एक राम का अकाउंट बनेगा। ठीक है। अब क्या होगा? देखो, कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश के डेबिट पे आपको पता है लेजर पोस्टिंग में सिखाता था, कैश के डेबिट पे नाम क्या आएगा? टू श्याम। अमाउंट कितना? 5,000। और शाम के क्रेडिट पे नाम क्या आएगा? बाय कैश 5,000, राइट। इसके बाद सही तरीके में आपको क्या एंट्री लिखनी है, उसकी पोस्टिंग कर दो। शाम अकाउंट डेबिट, शाम के डेबिट पर नाम क्या आ जाएगा? टू राम अकाउंट 5,000। और राम के क्रेडिट में, देखो राम के क्रेडिट में वर्ड क्या आ जाएगा? बाय श्याम अकाउंट 5,000। अब आप देखो, सही में पोस्टिंग करते, अगर सही सही एंट्री लिखी जाती तो यहां होता शाम टू राम, सॉरी कैश टू राम, कैश के डेबिट में आ गया और राम के क्रेडिट में आ गया। जो गलती से शाम बीच में आ गया था वो डेबिट क्रेडिट हो गया, मतलब वो कैंसिल हो गया। अगर शाम का देखो, शाम के अकाउंट में क्या इफेक्ट पड़ा? 5,000 डेबिट हुए, 5,000 क्रेडिट हुए, तो शाम का अकाउंट तो जो गलती हुई थी वो सुधर गई। तो इसे कहते हैं रेक्टिफिकेशन। इसे क्या कहा जाता है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। जो मिस्टेक हुई है तो मिस्टेक इरेज करके हमें सॉल्व नहीं करनी है, मिस्टेक को इस तरीके से सॉल्व करना है। क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अब यहां मैं सिखाऊंगा कैसे,
मैं क्या सिखाऊंगा, आपने गलती क्या की है, गलत एंट्री लिखो, सही एंट्री लिखो, फिर करेक्शन वाले लिखो। आपको स्कूल में भी ऐसे ही सिखाएंगे, तो मैंने ओरली आपको समझाया, बट सही में जब होगा तो रफ पेज बनाएंगे, गलत क्या सही क्या और नेट क्या। चेक हमेशा ये नेट वाली एंट्री होगी, चेक जो होगी ना हमेशा नेट वाली। नीचे बैठ जाओ वहां पर, नीचे नीचे यहाँ हो जाएगा। देखो अगर हम स्टार्ट करें, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। यहां पर ये मैं जो बना रहा हूं ये वर्किंग है, ये पोर्शन मेरा वर्किंग। इसमें मैं क्या दिखाऊंगा, आपने गलती क्या की है, सही क्या है, और इन दोनों को मिला के नेट अभी लिखना क्या होगा ताकि गलती सुधर जाए। पूरी एंट्री को रिवर्स करने की जरूरत नहीं, गलती जो हमने किया उसको सुधारना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, जो लेट है तो वीडियो देख लेना, आगे का समझ में आ जाएगा। इसमें क्या होता है, चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, मतलब हमसे कोई गलती हुई है उस गलती को सुधारना। तो गलती कैसे सुधारी जाएगी वो हम सीखेंगे, राइट। इलस्ट्रेशन 1 से शुरू करेंगे। उर्मी फर्स्ट सम पर, फर्स्ट पॉइंट पर, हाँ फर्स्ट नंबर पॉइंट ही पढ़ना। पेज, एक मिनट, पेज नंबर बताओ। 5 ओके। 1500 withdrawn from bank for personal use. रुको 1500 विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। सोचो अगर आपको ये एंट्री लिखने के लिए कहा जाए तो उसकी सही एंट्री क्या होगी। हमने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि हमने बैंक से विड्रॉ की है। यह सही एंट्री है। कितने विड्रॉ किए हैं, 1500 रुपए विड्रॉ किए। कितने विड्रॉ किए, मेरी वर्किंग है 1500 में, वर्किंग में दिखा रहा हूं। अब आगे उसने क्या लिखा है, वो लिखना ही भूल गए, मतलब रॉन्ग कुछ भी नहीं हुआ, रॉन्ग कुछ भी नहीं हुआ बट लिखना भूल गए। ठीक है अभी लिख लो। तो करेक्ट एंट्री आपकी क्या है, करेक्ट एंट्री ड्रॉइंग टू बैंक है। मैंने कुछ गलत किया ही नहीं, मैंने राम शाम कुछ लिखा ही नहीं। अगर राम को क्रेडिट किया होता तो मैं उसको डेबिट करता, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, लिखना भूल गए हैं। तो जब लिखना भूल जाते, देखो डेट नंबर जो भी डेट है या तो नंबर डालना फर्स्ट। इसकी एंट्री मेरी क्या आएगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक से पैसे विड्रॉ कर रहे हैं तो टू बैंक, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना अमाउंट आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। ये 1500 मैंने दिखा दिया। फर्स्ट एंट्री मेरी कंप्लीट हो गई। बीइंग तो कुछ भी लिख देना। बीइंग में क्या लिखेंगे, amount withdrawn which is not recorded, now rectified. Amount withdrawn from bank not recorded, now rectified. अभी हमने rectified कर लिया। सेकंड नंबर पढ़ो। Installation charges paid 400 on purchase of machinery is debited to sundry expense. ओके सुन लो। अब इसमें कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। 2 मिनट इस साइड देखना। एक कंसेप्ट होता है, एक्चुअली क्या होता है, जब भी हम कोई मशीन परचेस करते हैं, जैसे एसी। अब एसी मैंने परचेस की 38,000 में, उसको फिटिंग करवाने का आपको पता है एसी में हाईएस्ट फिटिंग होती है। पहले वो बाहर दीवार में होल करेगा, उसके बाद बाहर वो लगाएगा, अंदर तो कम से कम 2000 रुपए उसकी फिटिंग चार्जेस होती है। तो मैं क्या सोचूंगा, 38,000 की एसी, 2000 फिटिंग चार्जेस, मुझे एसी कितने में पड़ी, 40,000। मैं ऐसा नहीं कहूंगा वो लेबर के पैसे, नहीं, मुझे एसी 40,000 में पड़ी। उसी तरह से मशीनें इंस्टॉल करते हैं, मशीनें इंस्टॉल करते हैं। सपोज आपने एक मशीन परचेस की, आपकी मशीन थी 4 लाख, बट वो मशीन को लेके आना, उसको फैक्ट्री में फिटिंग करवाना, ये टोटल खर्चा मिला के टोटल आपका 4,40,000 हुआ। तो आप क्या कहोगे, मुझे मशीन कितने में पड़ी, 440। उसका प्रैक्टिकल और एग्जाम्पल मैं दूं। अगर आपने एक्टिवा परचेस की है तो एक्टिवा की प्राइस कैसे होती है, सपोज जब मैंने परचेस की थी 60,000, फिर उसके बाद एसेसरी वगैरह लगेगी 3,000 उसके लेंगे, तो आप क्या कहोगे, मुझे एक्टिवा कितने में पड़ी, 63। ऐसे थोड़ी करोगे, एक्टिवा 60 की पड़ी, एसेसरी 3 की। वो भी एक पार्ट है उसका। क्यों, अगर आप उसको बेचोगे, सपोज आज लेके कल आपने बेच दी, तो एसेसरी निकाल के थोड़ी बेचोगे, उसके साथ ही आपको उसको देना पड़ेगा। और अगर मान लो सपोज वो दूसरे दिन ही आपने 60 + 3 63 में परचेस की, दूसरे दिन ही आपने बेची 55 में बेच दी, तो आप ये नहीं कहोगे 60 की पड़ी 55 में बेची, 5 का लॉस हुआ। एक्चुअल लॉस आपका 8 का हुआ, क्योंकि 63 आपने पे किए। तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी हम कोई एसेट परचेस करते हैं, उसका इंस्टॉलेशन का खर्चा उसी में ऐड होना चाहिए, अलग से आपको नहीं दिखाना है। तो यहां पर उन्होंने क्या लिखा है, पढ़ो तो। Installation charges paid 400 on purchase of machinery is debited to sundry expenses. ओके,
यहाँ क्या हुआ, एक मशीन परचेज की है, उसको इंस्टॉल करने का खर्चा 400 रुपए हुआ है, हमने उसको छुट्टक खर्चों में डाल दिया सन्ड्री। मतलब एक्चुअली सही एंट्री ये होनी चाहिए, देखो 400 रुपए वो मशीन क्या है, तो मुझे ऐसा लिखना चाहिए मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। ये मैं वर्किंग कर रहा हूं, ये मेरी सही एंट्री है, मैं लिखूं तो एंट्री ऐसे लिखूंगा मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि वो मशीन का ही खर्चा है। बट मैंने गलती से क्या लिख लिया है, मैंने गलती से लिख लिया है सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 400 टू कैश, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। देखो ध्यान से ऑब्जर्व करना, मतलब आपका करेक्ट ये कहता है कि ऐसे लिखो, आपने ये लिख लिया, इस दोनों में देखो ना कैश तो सही है, कैश की तो गलती है नहीं, टू कैश दोनों जगह सेम ही है ना, गलती कहां हुई है। आपको सोचो किसको डेबिट करना था, आपने किसको डेबिट कर दिया, तो सन्ड्री एक्सपेंसेस गलती से डेबिट हुए, गलती से। जो चीज गलत हुई है ना उसको सुधारना हो तो उल्टा कर दो, मतलब सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिट हुए हैं तो अभी आपको सन्ड्री एक्सपेंसेस को क्या कर देना पड़ेगा, क्रेडिट कर देना पड़ेगा। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस को मैंने क्रेडिट किया, टू लिखा मतलब क्रेडिट हुआ, तो सही में डेबिट को क्या होना चाहिए था, मशीन तो डेबिट हुई नहीं है, आपने गलती से सन्ड्री एक्सपेंसेस को डेबिट किया। तो यहां मैं क्या करूंगा, एंट्री में लिखूंगा मशीन अकाउंट डेबिट, तो इसकी सही एंट्री देखो ऐसे आएगी, मशीन अकाउंट डेबिट 400 टू सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट 400। समझ में आया, एक बार ध्यान से शांति से देख लो। अब हम थर्ड एंट्री पे आएंगे, थर्ड एंट्री पढ़ो तो क्या लिखा है, 500 paid to Kajal is debited to Rajal's account by mistake। ओके, हमने 500 रुपए काजल को दिए, हमने 500 रुपए किसको दिए, काजल। तो सोचो उसकी सही एंट्री क्या होनी चाहिए, हमारी एंट्री होनी चाहिए काजल अकाउंट डेबिट टू कैश, ये सही है। बट गलती से हमने क्या लिखा है, राजल को डेबिट कर दिया, तो रॉन्ग में क्या किया, राजल डेबिट हुआ है, राजल अकाउंट डेबिट टू कैश। अब सुन लो क्या गलती हुई है हमसे, राजल डेबिट हो गया है, क्या गलती हुई है, राजल, इस गलती को सुधारना है। तो अगर गलती को सुधारना है, मैंने क्या कहा था, जो गलत हुआ है उसको उल्टा करो। गलत क्या हुआ, कैश में कोई गलती नहीं है, कैश तो देखो क्रेडिट होनी चाहिए, क्रेडिट हुई है। क्या डेबिट हो चुका है, राजल गलती से डेबिट हो चुकी है, तो राजल गलती से डेबिट हुई है, तो राजल को आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा टू राजल अकाउंट, राजल को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, तो मैंने कर दिया। तो डेबिट क्या होगा, किसको डेबिट करना था, काजल, आपने काजल को पैसे दिए तो काजल को डेबिट करना था, तो एंट्री आएगी काजल अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना है 500। तो सही एंट्री आ गई काजल अकाउंट डेबिट तो राजल अकाउंट। दूसरे वे में सोच के देखो, ऐसे भी ओरली भी सोचते हैं, राजल गलती से डेबिट हुई है, वो क्रेडिट हो गई, राइट, मतलब उसका अकाउंट नील हो गया। काजल को डेबिट होना था बट नहीं हुआ, तो अभी हमने काजल को भी डेबिट कर लिया। मेन एंट्री ये होती है, ये तो रफ है कि हमें क्या करना है, चेक ये हो गया आपकी एंट्री, क्लियर हुआ, थर्ड हो गई। आ जाओ फोर्थ पे, Our bill receivable of 1550 accepted by Komal is recorded in the book by 500। ओके, यहां पर मिस्टेक जो है ना अमाउंट की हुई है। देखो सही एंट्री क्या है, अवर बिल रिसीवेबल, अवर बिल्स रिसीवेबल, एक चैप्टर किया था जनरल प्रॉपर, उसमें बिल्स रिसीवेबल क्या होता है मैंने समझाया था, नहीं तो वीडियो होगा खाली देख लेना। बिल्स रिसीवेबल की सही एंट्री ये होती है, किस बिल्स रिसीवेबल हमारी एसेट है, डेबिट वर्ड कम्स इन, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और किसने दिया बिल्स रिसीवेबल, क्या नाम है, कोमल। सही एंट्री ये थी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कोमल अकाउंट 1550 है ना सर, बट हमने गलत एंट्री लिखी है, सही लिखी है, खाली अमाउंट की गलती कर दी है। हमने भी ऐसा ही लिखा है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कोमल, अमाउंट कितना है, हमने 500 लिखा है। अब एंट्री में चेक कर लो, क्या एंट्री में कोई मिस्टेक है, एंट्री में मिस्टेक नहीं है। एंट्री क्या कह रही है, कोमल बिल्स रिसीवेबल डेबिट होनी चाहिए, हुआ है, कोमल क्रेडिट होनी चाहिए, हुआ है। एंट्री में गलती नहीं हुई है, खाली अमाउंट की गलती है। तो क्या आपने अमाउंट कम लिखा है कि ज्यादा लिखा है, कम लिखा है, तो याद रखो अगर कम अमाउंट हो ना, कम, तो सेम टू सेम एंट्री लिखो यहां पर जो डिफरेंस अमाउंट की है, मतलब जैसे बिल्स रिसीवेबल
अकाउंट डेबिट टू कोमल अकाउंट। अमाउंट में लिखूंगा 1050। कहां से आया वो बता दूं, 1050। देखो आपको सही में बिल्स रिसीवेबल डेबिट करना था 1550, 1550। आपने कितना डेबिट किया, 500, मतलब कम हुआ है। तो और कितना डेबिट करना है, 1050 डेबिट कर लो। कोमल को 1550 क्रेडिट करना था, बट आपने खाली 500 किया। कितना कम क्रेडिट किया है, 1050। यही अगर उल्टा होता कि आपने यहां पर 1550 के जगह 2550 कर दिया या 2500 कर दिया, 2550 कर दिया होगा, तो बिल्स रिसीवेबल में होने चाहिए 1550, आपने कर दिया 2550, ज्यादा कर दिया, तो उसको उल्टा करना पड़ता। मतलब 2550 हमें करने ही 1500 है, 1550 और हमने 2550 किया, 1000 ज्यादा किया है, तो फिर मैं बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट करता, कोमल को डेबिट करता। कब करता, जब उल्टा होता। यस, एग्जाम में दोनों करना। ये रफ वर्किंग है ना। दोनों मतलब क्या, मतलब ये भी लिखना है और ये भी ना, ये तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम माइंड में सोच सकते हो, कैपेबल हो, तो चलेगा, खाली मेन वो चेक होगा। ये तो रफ पेज पे जैसे भी लिखो, ये रफ पेज है तुम्हारा, मेन तुम्हारी एंट्री ये चेक होगी किसने ये सही की है। ये तो सपोज ये सोच कैसे रहो, यहां तक पहुंच कैसे रहो, उसका ये रास्ता है, ये वर्किंग हुई है। तुम वर्किंग कैसे भी करो, नहीं करो, कोई मतलब नहीं, बट इसके बिना क्या सम होगा नहीं तुम्हारा। तो वर्किंग थोड़ी 2-4 सम में करना, फिर माइंड में लगे कि हाँ सेट हो गई है, डायरेक्ट मेरा हो रहा है, तो डायरेक्ट कर सकते हो। बट डायरेक्ट में रिस्क रहती है, कभी कभी कुछ मिस्टेक हो जाती है, इसके लिए वर्किंग करके करना ज्यादा बेटर होता है। आ गया, चलो 5th पढ़ो। Goods of 700 sold to Sweeto. सोल्ड टू Sweeto. स्वीटू होगा, ठीक है। Is रुको रुको, अभी हमने स्वीटू को सेल किया है चीजें, ठीक है, तो उसकी एंट्री, करेक्ट एंट्री क्या होगी, देखो स्वीटू अकाउंट डेबिट टू सेल, ये करेक्ट एंट्री है, ठीक है ना। कितना अमाउंट है, 700। अब क्या किया है बताओ तो। is recorded in purchase book by mistake. ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है, और हर बार पेपर में एक एंट्री ऐसी होती है। हमने की सेल है स्वीटू को, बट गलती से परचेज बुक में लिख लिया कि हमने परचेज की है, तो सोचो परचेज की एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट 700 टू स्वीटू अकाउंट 700। अभी ध्यान से देखने जैसी बात है, मैं क्या कहता हूं, जो गलती हुई है उसको रिवर्स करो। मतलब जैसे यहां पर हमारा सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिट हो गया था, मैंने सन्ड्री एक्सपेंसेस क्रेडिट करवा दिया। यहां पहले देखो सही क्या हुआ है, परचेस अकाउंट डेबिट, सॉरी सही में होना चाहिए स्वीटू अकाउंट डेबिट, क्या स्वीटू डेबिट हुआ है, क्या नहीं हुआ है। फिर क्रेडिट होना चाहिए सेल, क्या सेल क्रेडिट, मतलब पूरी एंट्री रॉन्ग है। ऊपर जो जितनी भी एंट्री देगी ना, एक या दो एक मिस्टेक थी, यहाँ तो दोनों की दोनों मिस्टेक है। तो जब दोनों की दोनों चीजें मिस्टेक हो, दैट मीन्स पूरी एंट्री गलत लिखी है, पूरी की पूरी एंट्री गलत लिखी है। लिखनी थी सेल, आपने परचेस, पूरी गलत लिखी। तो जो रॉन्ग एंट्री है ना, पूरी पहले रिवर्स कर दो, पूरी रिवर्स करो। मतलब जैसे आपने परचेस को डेबिट किया है, तो मैं यहां पर क्रेडिट करूंगा परचेस को, तो परचेस 700 क्रेडिट, और डेबिट स्वीटू क्रेडिट हुई है, तो मैं यहां पर स्वीटू को डेबिट करूंगा, स्वीटू अकाउंट डेबिट 700। ये मैंने क्या किया, अभी पूरा नहीं हुआ, ये मैंने क्या किया, जो गलत हुआ है उसको रिवर्स किया है। गलत क्या हुआ था, स्वीटू डेबिट हुआ था, सॉरी स्वीटू क्रेडिट हुआ था, मैंने उसको डेबिट किया। परचेज डेबिट हुआ था, मैंने उसे क्रेडिट किया। बट ये तो खाली गलत को सुधारा है, सही तो लिखा ही नहीं है। अभी सही में क्या लिखा है, स्वीटू डेबिट है, कितना 700, तो 700 ये प्लस 700 दूसरा, मतलब टोटल स्वीटू में कितना डेबिट होना है 1400। और टू सेल, तो यहां मैंने लिखा टू सेल, यहां पर टू सेल लिखा 700, तो ये 700 आपका सेल में भी दिखा दिया। मतलब कुल मिला के एंट्री क्या होगी, देखो स्वीटू अकाउंट डेबिट 1400 टू सेल 700 टू परचेज 700, मतलब डेबिट भी 1400 क्रेडिट भी। बट लॉजिक से भी सोचो, आपको स्वीटू से 700 रुपए लेने थे, डेबिट करना था, आपने उसे गलती से क्या कर दिया, क्रेडिट। तो जो क्रेडिट आपने किया है, पहले तो 700 में वो डेबिट करूंगा, जो रॉन्गली क्रेडिट हुआ वो 700 डेबिट किए, फिर जो 700 लेने हैं वो डेबिट करूंगा, तो टोटल स्वीटू के अकाउंट में डेबिट होंगे 1400 रुपए। और टू जो गलती से परचेज डेबिट हुई थी, परचेज को क्रेडिट कर दिया,
और जो सही में सेल क्रेडिट होनी है उसको क्रेडिट किया, तो ये करेंगे तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। एक और एग्जांपल के साथ इस चीज को मैं समझा रहा हूं। सपोज मुझे उर्मी से 5,000 रुपए लेने हैं, मुझे उर्मी से 5,000 रुपए लेने हैं, मैंने गलती से उसे 5,000 दे दिए, मैंने गलती से उसे 5,000 दे दिए। अब मुझे उसे टोटल कितने पैसे लेने पड़ेंगे, 10। क्यों, पहले तो जो गलती से दिए कहूंगा लाओ भाई वो वापस लाओ, तो वो तो खाली जो दे दिए वो वापस आए, फिर जो उसको देने थे वो भी तो 5 देगी ना, मतलब टोटल 10। यहां क्या हुआ है, आपने स्वीटू को सेल किया था तो 700 स्वीटू से लेने थे, आपने उल्टा क्या कर दिया, उसको क्रेडिट कर दिया, मतलब उसको देने हैं ऐसा कर दिया, तो 700 जो गलती से क्रेडिट हुआ वो डेबिट हुए, 700 जो डेबिट करने थे वो डेबिट हुए, टोटल 1400, और सेल जो करेक्ट है वो क्रेडिट हुई, और परचेज जो गलती से डेबिट हो गई वो क्रेडिट की। मतलब इसको मैं ऐसा कहता हूं, जो रॉन्ग एंट्री है पूरा रिवर्स कर दो और उसके बाद सही वाली एंट्री लिखो तो आपकी एंट्री बन जाएगी। आ गया ध्यान में सबको, कोई भी कंफ्यूजन? कहां पहुंचे, 5th। अभी 6 पे आ जाओ, कितने हैं टोटल, 8 है ना, 6 पे आ जाओ। Goods of 1250 purchased from Rekha is recorded in sales book by 250. अब देखो इसमें 2 मिस्टेक हुई है। एक तो हमने गुड्स परचेस किए हैं उसको सेल्स में दिखाया है, दूसरा अमाउंट की भी मिस्टेक की है। ये एंट्री फिर से पढ़ना, बताना मुझे करेक्ट क्या हुआ। गुड्स ऑफ रुपीज 1250 परचेस फ्रॉम रेखा। रेखा, तो इसकी सही एंट्री आप मन में सोचो ऐसी आएगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू रेखा 1250, परचेस अकाउंट डेबिट 1250 टू रेखा अकाउंट 1250, सही एंट्री आएगी। ये क्लियर है पहले, राइट। हमने क्या लिखा है, हमने गलती से उसको सेल्स बुक में दिखाया है, लिखा है ना, वो भी 250, मतलब हमने ऐसा दिखाया है, रेखा अकाउंट डेबिट टू सेल 250। अब मैं क्या करूंगा, मैंने आपको क्या बताया था, जो गलत हुआ है और सही हुआ है उसमें कुछ मैच नहीं है, सेम नहीं है। क्योंकि देखो सही कह रहा है परचेस को डेबिट करो, आपने परचेस को कहां डेबिट किया है, सही में लिखा है रेखा क्रेडिट होनी चाहिए, आपने रेखा को भी क्रेडिट नहीं किया, मतलब पूरी एंट्री रॉन्ग है। जब पूरी एंट्री रॉन्ग हो तो जो गलत हुआ है उसको पूरा पहले रिवर्स करो। गलत क्या हुआ है, सेल क्रेडिट हुई है, तो मैं पहले सेल को डेबिट करूंगा, सेल अकाउंट डेबिट। जो गलत हुआ है उसको पूरा, कितना गलत हुआ था 250, सेल अकाउंट डेबिट 250, और रेखा जो डेबिट हुई है उसको मैं रेखा को क्रेडिट करूंगा टू रेखा 250। पहले मैंने क्या किया है, सिर्फ उसको सुधारा है, मैं 250 यहां लिख रहा हूं क्योंकि मुझे इसमें दूसरा अमाउंट भी लिखना है 250। तो मैंने ये क्या किया, जो गलत हुआ उसको इंप्रूव किया, सेल अकाउंट और रेखा अकाउंट। अब सही में क्या हुआ था, परचेस अकाउंट डेबिट है, तो यहां मैं लिखूंगा परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट है परचेस अकाउंट डेबिट में, 1250 टू रेखा अकाउंट 1250, तो 1250 ये और 250 पहले भी रेखा में पड़े हैं, तो 1250 और 250 रेखा में टोटल कितना अमाउंट क्रेडिट होगा, 1500। मतलब टोटल अगर हमारी एंट्री आएगी, सेल जो गलती से डेबिट हुआ, सॉरी क्रेडिट हुआ, उसे मैंने डेबिट कर दिया, परचेज जो डेबिट होना था वो किया, और रेखा में फिर 1500 आ गए। इसमें कौन सी मिस्टेक हुई, रॉन्ग अकाउंट प्लस रॉन्ग अमाउंट की भी मिस्टेक हो गई है। तो ये कौन सा नंबर हो गया मेरा, 6 नंबर हो गई। ये एंट्री आपकी 6 नंबर की आ गई। क्लियर, आगे बढ़ते हैं 7 नंबर पे। 200 credited by bank as interest in passbook recorded on पेमेंट side साइड of cash book. ओके, सुन लो एक बार, सुनना। पासबुक में बैंक वालों ने 200 रुपए क्रेडिट किए, ऐसा लिखा है ना, 200 रिकॉर्डेड बाय बैंक इन Credited bank. क्रेडिटेड। अब इसकी सही एंट्री क्या होगी, बैंक ने क्रेडिट किया है, मतलब आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, मतलब इसकी एंट्री ऐसी होगी, करेक्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट कितना है 200 है ना, बैंक ने आपके अकाउंट में क्रेडिट किए हैं, दैट मीन्स आपको इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट आपकी इनकम है, तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, सही में आएगी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। बट आपने पेमेंट साइड दिखाया है, कैश बुक याद करो, कैश बुक में पेमेंट साइड क्या दिखाते हैं, जो पैसे जाते हैं, अगर हमने बैंक ने पैसे हमारे अकाउंट में से माइनस किया तो ही पैसे ये एंट्री आएगी, मतलब हमने उसको खर्चा समझा, रियल में हमारी इनकम है,
बट हमने पेमेंट साइड लिखा है, तो पेमेंट साइड में एंट्री तब आती है, ऐसे लिखते हैं इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक 200 टू बैंक 200। अब आप ध्यान से देखो, डेबिट और क्रेडिट में कुछ भी कुछ भी सही नहीं है, दोनों अलग है। जैसे सही में बैंक डेबिट होना चाहिए तो यहाँ बैंक क्रेडिट हो रहा है। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, जो पहले रॉन्ग है, रॉन्ग उसको रिवर्स करो। रॉन्ग में क्या लिखा है, इंटरेस्ट डेबिट लिखा है, तो मैं जब सही लिखूंगा तो इंटरेस्ट को क्या लिखूंगा, क्रेडिट लिखूंगा। तो इंटरेस्ट अकाउंट कितना अमाउंट है 200, राइट, ये 200। फिर बैंक क्रेडिट हुआ है तो बैंक को मैं क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। यहां पर दिखा दूंगा बैंक अकाउंट डेबिट 200। ये मैंने जैसे ही लिखा ना, मैंने रॉन्ग को सुधार। अब सही वाला लिखो, तो सही में क्या लिखा है, बैंक अकाउंट डेबिट। अभी बैंक अकाउंट डेबिट तो ऑलरेडी डेबिट है, मतलब 200 प्लस 200 ये कितना हो जाएगा 400। तो इंटरेस्ट अकाउंट तो इंटरेस्ट लिखो 400, 200 प्लस 200। इन शॉर्ट ऐसा हुआ, ये जो अभी उर्मी का मैंने एग्जांपल दिया, मैंने 5000 उसको देने थे बट मैंने दे दिए, तो अभी 10 लूंगा। तो यहां क्या हुआ, बैंक ने मुझे 200 दिए बट मैंने ऐसा समझा कि बैंक ने मुझसे 200 लिए, तो अभी मुझे कितना अमाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा 400, डबल अमाउंट। तो ये डबल अमाउंट कैसे हो रहा है, ध्यान आ गया होगा, क्लियर। अब एक लास्ट एंट्री है 8th नंबर, पढ़ो तो। 300 paid for salary is debited to salary account by 400, whereas furniture sold for 400 is credited to furniture account by 500. ओके, सुन लो, ऐसी एंट्री होती है ना, उसे कहते हैं कॉम्पनसेटिंग एरर। ऐसी एंट्री को कहा जाता है कॉम्पनसेटिंग एरर, जिसमें एक नहीं 2 गलतियां साथ में हुई हो, और दोनों गलतियां ऐसी होगी ना, अपने आप को एडजस्ट कर लेगी, दोनों सेम अमाउंट की गलतियां होगी। देखो ध्यान से सुनना, इसमें 2 गलतियां हुई है। पीछे इसका सॉल्यूशन में देखो, एंट्री लिखी है कि सेंटेंस बना के लिखी है, एंट्री है। तो मैं सेंटेंस कैसे, तुमने देखी नहीं, सेंटेंस एंट्री है ना, ओके ठीक है चलेगा। सुन लो, अब मैं इस गलती को समझाऊं। इस गलती को कहा जाता है कॉम्पनसेटिंग एरर। कॉम्पनसेटिंग एरर क्या होता है, जो एक गलती दूसरी गलती के साथ एडजस्ट हो जाती है। कैसे, ध्यान से सुनना, पहले पढ़ दो। इसमें 2 मिस्टेक हुई है, 2 साथ में मिस्टेक हुई है, पहले पढ़ो तो। 300 paid for salary is debited to salary account by 400. ओके, हमने क्या किया है, सैलरी के पे किए हैं, तो सैलरी की करेक्ट एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब फिर से पढ़ना ये सेंटेंस। 300 paid for salary is debited to salary account by 400. अब देखो, हमने गलती से दिखा दिया 400, एक्चुअली सही एंड ये इधर सही है, हाँ इधर सही है। तो हमने पे तो 300 किए हैं, बट हमने गलती से क्या दिखा दिया है, सैलरी अकाउंट डेबिट 300 टू कैश 300। देखो हमने सही क्या है, सॉरी 400 ये 400 सही क्या है हमारा, सैलरी अकाउंट डेबिट 300, बट गलती से हमने क्या दिखा दिया, 400 दिखा दिया। मान लो चलो इतना ही होता, खाली इतना होता, सिर्फ पीछे कुछ नहीं होता। तो आपको दिखाने हैं 300, आपने 400 दिखा दिए, ज्यादा दिखा दिए। थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था, ज्यादा दिखाओ तो एंट्री को रिवर्स कर देना, मतलब आप फिर एंट्री 100 रुपए की रिवर्स करते, कैश अकाउंट डेबिट तो सैलरी अकाउंट 100। बट इसमें क्या हुआ है, साथ में बताओ दूसरी एंट्री। Whereas furniture sold for 400. रुको, फर्नीचर 400 रुपए में सेल किया मैंने, तो उसकी कैश आएगी, कैश अकाउंट डेबिट 400 टू फर्नीचर अकाउंट। जब फर्नीचर सेल करते हैं तो वर्ड आएगा फर्नीचर अकाउंट 400। बट हमने क्या किया है, उसकी क्या एंट्री लिखी है, कैश अकाउंट डेबिट 300 टू फर्नीचर 300, ऐसा ही लिखा है ना, 500 लिखा, ओके हाँ सॉरी 500 लिखा है, 500। अब ध्यान से देखना, यहां पर जो कैश है ना, कैश कॉम्पनसेट हो गई। कैसे कॉम्पनसेट हो गई, आपने खर्चा कितना किया 300, लिखा कितना 400, खर्चा किया है 300, लिखा है 400, मतलब 100 रुपए लिखा, खर्चा ज्यादा हुआ, 100 रुपए खर्चा ज्यादा हुआ, मतलब मेरे पॉकेट में से गए 300 बट मैंने देखा है पॉकेट में से 400 गए। अब आपकी जो इनकम हुई फर्नीचर बेचने से 400 रुपए आई, इनकम 400 हुई,
बट गलती से आपने क्या दिखा दी कि मेरी 500 इनकम हुई, मतलब यहां पर आपने खर्चा 100 रुपए ज्यादा दिखाया और यहाँ पर इनकम 100 रुपए ज्यादा दिखाई, दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो कैश में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पर आपने दिखाया है रियल में 300 रुपए दिए, दिखाया कि 400 रुपए आपने दिए, रियल में 400 रुपए दिए, तो आपका 100 रुपए ज्यादा चला गया। यहां पर देखो मिले 400, आपने दिखाया 500, तो 100 रुपए ज्यादा आ गया, तो कैश में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। बट मिस्टेक तो हुई है, रियल में सैलरी गई है 300 की, आपने 400 दिखाई है, फर्नीचर गया है 400 का, आपने 500 दिखाया, तो उसको रिवर्स तो करना पड़ेगा, करेक्ट तो करना पड़ेगा। आपने सैलरी 300 के जगह सैलरी कितनी दिखाई है, 400, 100 रुपए ज्यादा दिखाई है, तो सैलरी को क्रेडिट करना पड़ेगा। और फर्नीचर जो क्रेडिट होना चाहिए 400, उसके जगह रॉन्गली 500 हो गया है, तो फर्नीचर को डेबिट करना पड़ेगा। मतलब इसकी मैं एंट्री क्या लिखूंगा, करेक्ट वाली, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बट खाली 100 रुपीज का डिफरेंस, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 100 और टू सैलरी अकाउंट। तो देखो ये एंट्री लिखने के बाद मेरी क्या मिस्टेक सुधर जाएगी, मैंने गलती से 400 की जगह कितना लिखा है, 500, 100 ज्यादा लिखा था, अब वो 100 करेक्ट हो गया, और सैलरी 100 ज्यादा डेबिट की थी, वापस 100 रुपए क्रेडिट हो गई। इसका मतलब हमने मिस्टेक को क्या कर दिया, कॉम्पनसेटिंग को बना दिया, इसे कहते हैं कॉम्पनसेटिंग एरर। दो मिस्टेक साथ में हुई है, समझ में आ गया, ये इलस्ट्रेशन 1 कंप्लीट हो गया। राइट, आ जाओ सेकंड पर।